ट्रेनर एंड स्पीकर है। हबीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज का ये सेशन डिलीवर करेंगे। आज उनके इस सेशन का मौजू है रूल ऑफ होप इन सक्सेस। कामयाबी में उम्मीद क्या किरदार अदा करती है, या उम्मीद का कामयाबी में कितना किरदार होता है। आज उम्मीद का कामयाबी में किरदार के तमाम पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस सेशन के अख्ताम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपके जो सवालात हैं वो भी, उनके जवाबात भी पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आज का ये सेशन हम अपने पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी के जनाब हमारे मौजूद स्पीकर हबीब भाई के को डिलीवर करता हूँ कि वो अपने सेशन का आगाज़ कर सके। हबीब भाई, आपसे गुजारिश है कि आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा और सेशन का आगाज़ कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम साथ सुनने वालों को दिल की एक गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और साथ साथ इस पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह से जो प्लेटफॉर्म दिया, इससे हमें बहुत से बेनिफिट मिल रहे हैं। बहुत से इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज हमें दोबारा जो है वो मिलने को देखने को मिल रहे हैं कि जिससे हमारी यूथ के अंदर जो है ना वो हेलो जी अभी भाई। जी हो गया जी। तो सेशन का उन्वान ये है कि उम्मीद क्या है और उम्मीद कामयाबी के लिए क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है। तो बेसिकली उम्मीद रहमत का दूसरा नाम है। खुदा पर यकीन रखने वाला रहमत पर यकीन रखता है, और जिसे रहमत पर यकीन है वो उम्मीद के आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बिल्कुल इसी तरह उम्मीद हेलो जी अभी भाई, आप सेशन को कंटिन्यू रखें, हम आपको हेलो सुन पा रहे हैं। क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी नबील भाई, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी जी, आप सेशन को काइंडली जी कंटिन्यू जी रखें, तो हम मैं आपको सुन पा रहे हैं। बहुत से लोगों का आज मुझसे ये भी सवाल होगा कि पूरी उम्मीद होना क्या है, कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद कैसे रहा जाए। तो मैं आज अपने सेशन का आगाज ही इन सवाल के जवाब से करना चाहूंगा कि पूरी उम्मीद होना क्यों जरूरी है। पूरी उम्मीद होने का मतलब क्या है कि अपने काम के होने का मुकम्मल तौर पर यकीन रखना। जो भी काम यकीन के बगैर किया जाता है वो शख्स भी मुकम्मल नहीं होता। वो काम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि इसका उस काम की तरफ तवज्जो नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। हर काम को सर अंजाम देने का एक तरीका कार होता है। कोई भी काम जब हिकमत अमली के बगैर किया जाता है तो उसमें नाकामी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उम्मीद जो है ये इंसान को एक स्टेमिना देती है, एक पावर देती है। पर ये जो पावर होती है इंसान के अंदर, ये पावर ही उसको कामयाबी की सीढ़ी तक लेके जाती है। उम्मीद जो होती है ये बिल्कुल अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह होती है। जैसे आप फुल अंधेरे में कमरे में अंधेरा हो और आप उसमें मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन उसकी जो रोशनी होती है, उस रोशनी की वजह से पूरा कमरा जगमग कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से कामयाबी और उम्मीद का रिलेशनशिप है। अच्छा, हमारे साथ जी वालेकुम अस्सलाम।
एवरीवन, मेरे ख्याल से उम्मीद जो है वही जिंदगी है। कि हमारी जब तक उम्मीद रहती है, सब कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो उम्मीद है। और उम्मीद रहना खुद पर और अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, और उसके बाद ही हमें कामयाबी मिलती है। जी हबीब भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो अपना टॉपिक। हबीब भाई, आप सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बेहतर हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये भाई ने की है कि का उम्मीद जो है वो बड़ी नहीं लगानी चाहिए, तो इसके लिए मैं इनसे थोड़ा सा एक्सक्यूज करूंगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी उम्मीद बड़ी होगी ना, तो उसके लिए अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो छोटी छोटी उम्मीदों से ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आप डायरेक्ट ऊंची और बड़ी उम्मीद तक नहीं जा सकते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने अपनी जिंदगी में कोई ख्वाब देखा हो, कोई गोल आपने अचीव करना हो, तो वो हमेशा बड़ा ही देखना चाहिए। जहाँ पे आपने पहुंचना है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा होना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं वो छोटे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमेशा उम्मीद जो है ना, वो पहले नंबर पे तो आपको ये देखना चाहिए उम्मीद आप रख क्या रहे हो। हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जाती। उम्मीद बेस्ट मेडिसिन ऑफ ऑल। उम्मीद तमाम तर कामयाबी की जो है ना, वो एक समझने की चाबी है। अभी उम्मीद ही है। जब तक आपकी उम्मीद अच्छी नहीं होगी, आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। अगर आप ये कहें कि मैंने कामयाब होना है लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मैं कामयाब होता हूँ, नहीं होता, तो दैट इज नॉट फेयर। आपको उम्मीद अच्छी रखनी पड़ेगी, और ये जो है उम्मीद अच्छी आप तब ही रख सकते हैं जब आपके अंदर कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर जब आप सोचेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने उम्मीद किससे रखनी है और किससे नहीं रखनी। सबसे पहले तो आपके ख्यालात कैसे हैं, आप सोचते क्या हैं। आपकी सोच है वो मिश्रित होनी चाहिए। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छी सोच ही उम्मीदी है। उम्मीद की तरफ अच्छी सोच ही लेके जाती है, बुरी सोच हमेशा नाउम्मीदी की तरफ ही लेके जाती है इसको, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बिलीव। अपने आप पर यकीन रखना। जब आप अपने आप पर यकीन रख के एक चीज करते हैं, फिर आपको उसके ऊपर उम्मीद लगाना भी जब वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, आप कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर उम्मीद रखना तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह वो जायज नहीं होगी आपकी। इसलिए हमेशा अपने अंदर पहले नंबर पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपने उम्मीद रखनी है किसी से, उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। कि आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद होगा तभी आपकी उम्मीद जो है वो कामयाब होगी। उम्मीद भी पक्की होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बात कर दी बस ठीक है जी मुझे उससे उम्मीद है, ऐसी उम्मीद नहीं चाहिए। उम्मीद वो होती है जिस पे मुकम्मल यकीन होता है। और मैंने पहले भी सेशन के स्टार्ट में ये बात कही थी कि उम्मीद अल्लाह पाक की रहमत है। इस तरह उम्मीद को ना उम्मीदी में तब्दील करना अच्छी बात नहीं। दूसरे नंबर पर स्ट्रगल है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप स्ट्रगल करें, उसके बाद आपको उससे उम्मीद रखनी चाहिए। डायरेक्ट ही अगर आप कहें कि मैं उम्मीद रखूं तो ये बात नहीं है। अल्लाह पाक का भी एक बात कहना है कि अपने घोड़े की पहले लगाम को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। अब आप एक घोड़ा खुली जगह पे जाके छोड़ दो और कहो कि अल्लाह की छोड़ दो, मुझे अल्लाह से उम्मीद है ये कहीं नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होता। पहले आप उसको बांधो कहीं पे, उसके बाद अल्लाह पे यकीन रखो, अपनी थोड़ी सी मेहनत करो, उसके बाद जाके आप इस बात के ऊपर आओ कि मैंने अल्लाह से उम्मीद रखनी है, मैंने किसी बंदे से उम्मीद रखनी है, या मैंने अपने किसी काम के लिए अच्छी उम्मीद रखनी है। ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रगल करनी जरूरी है। उस काम के लिए आप एफर्ट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इसके बाद है जी नॉलेज। नॉलेज हर इंसान के पास अलग होती है। किसी भी इंसान के पास सेम नॉलेज नहीं हो सकती। हर इंसान के सोर्स ऑफ नॉलेज अलग होती है। उसके सोचने का लेवल, उसके सोचने का जाविया, उसका इल्म हासिल करने का तरीका हर बंदे का अलग होता है। इसलिए उम्मीदी और नाउम्मीदी हमेशा उसको इसी चीज से मिलेगी। क्योंकि जैसे वो अपनी नॉलेज के हिसाब से वो अपने बंदों के अंदर बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेसमैन में जाके बैठेगा। आवाज आ रही है ना आपको मेरी सबको? हेलो? जी सर, जी सर। बिजनेसमैन में ही बैठेगा। उसकी वजह यह है कि उसको बिजनेसमैन में बैठने से उसको एक स्टेमिना मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक उसकी नॉलेज में इजाफा होगा।
इसी तरह। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन जाके किसी फारिग इंसान के पास बैठ जाए, उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपनी जो पर्सनैलिटी टाइप होती है ना, अपनी जो आपकी कंपनी होती है, उसके ऊपर भी गौर किया करें कि हमने बैठना किसके अंदर है। क्योंकि जो बंदा आपको, अच्छा एक बात और भी है, हर बंदा आपको डिहाइड्रेट करने वाला नहीं होता। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे बंदों के अंदर बैठा करें जो आपका हौसला बढ़ाए, आपको डिहाइड्रेट ना करे। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेचर इन अल्लाह की तरफ से होती है, इसे हम बदल नहीं सकते। कई लोगों की नेचर में ये चीज शामिल हो जाती है कि उससे कामयाब हो नहीं सकता, वो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि मैं नहीं कामयाब हो सकता। उसकी वजह यह है कि उसने जो अपना पीछे थोड़ा सा या ज्यादा उसने वक्त गुजारा होता है, अपना अर्सा गुजारा होता है, अपना एक्सपीरियंस उसने उससे लिया होता है, वो कोई उसका खास अच्छा नहीं रहा होता, जिस वजह से उसे नाउमीदी मिलती है। लेकिन ये नाउमीदी उसको तब ही मिलती है जब वो अपनी कंपनी चेंज नहीं करता। वो ऐसे लोगों में बैठता है जो उसे डिहाइड्रेट करते रहते हैं। वो उसे कहता है जी मैंने फलाना काम शुरू किया, वो कहता है इसे छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा, वो छोड़ के बैठ जाता है। उम्मीद हमेशा यकीन का नाम है। अपने ऊपर यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो और अपनी मेहनत पे यकीन रखो। जब आप खुद ये बात ठान लेंगे कि आपने ये काम करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कंफर्म है बात, डेफिनेटली कंफर्म है। A single thread of hope is still a very powerful thing. उम्मीद की छोटी सी किरण जो है ना, ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है ये। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी भी खोना नहीं चाहिए। वो कहते हैं जहाँ पे उम्मीद हो वहाँ पे यकीन होता है, और जहाँ पे यकीन हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मौजूदात होते हैं, कामयाबियां मिलती हैं। कामयाबी की कोई कीमत नहीं होती, उम्मीद की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उम्मीद जो है ये कामयाबी तक ले जाती है। उम्मीद कामयाबी तक बंदे को पहुंचा देती है, क्योंकि उम्मीद ही वह ये चीज है जिसके जरिए इंसान मोटिवेट होता रहता है। अगर आपको कोई बंदा कहे कि मैं आपको पाकिस्तान का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बना दूंगा, ये आपके अंदर उसने एक उम्मीद पैदा की है। पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी, इसका बेसिक मकसद यही है कि लोगों के अंदर उम्मीद पैदा की जाए, लोगों को इस बात का शौक दिलाया जाए कि वो बोल सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें डिहाइड्रेट करी जाए, हम उन्हें कही जाए आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये काम कतन भी दुरुस्त नहीं है। उम्मीद हमेशा अल्लाह से रखें, इंसानों से उम्मीद ना रखा करें। उम्मीद रखनी है खुद से रखें, अपनी मेहनत से रखें, अल्लाह से रखें। इसके अलावा कभी किसी दुनिया के अंदर किसी इंसान से उम्मीद मत रखिएगा। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक शख्स था जो भेड़े चुराया करता था, खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन था, जहां पर भी उसे खाना मिलता था वो चला जाता था। एक दिन मस्जिद में लंगर काफी अच्छा बना, उसके दोस्तों से कहा आओ मस्जिद चलें, खाना खाते हैं चल के। क्योंकि वो खाने का शौकीन था तो वो उसके पीछे चल पड़ा। मस्जिद गए, जाके उन्होंने जब मस्जिद में दाखिल हो गए थे, इमाम साहब ये बात खिताब कर रहे थे कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो भी काम किया जाए वो पूरा हो जाता है। अब वो चरवाहा जो था वो रोज बकरियां चराने के लिए नदी किनारे जाया करता था। नदी को क्रॉस करने के लिए उसको काफी लंबा सफर करना पड़ता था, फिर कहीं जाके वहां पे जाता। वो सुबह को जाता और शाम को वापस आता। जब उसने ये बात सुनी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो भी काम किया जाए वो मुकम्मल हो जाता है, उसके दिल में एक जसूसा पैदा हुआ। उसने खाना चाना खाया, उसके बाद इमाम साहब के पास गया, जाके उनसे बात की और उनसे सवाल क्या किया, उसका सवाल सुनिएगा। उसने सवाल किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं जो भी काम करूंगा वो पूरा होगा? तो इमाम साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, आप अपना यकीन मुकम्मल रखें कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और आपका ये काम इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। उसके दिल में ये उम्मीद फैल गई कि मैं नदी क्रॉस करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के नदी में पाँव रखूंगा और मेरा रास्ता बन जाएगा। ये एक उम्मीद थी उसके लिए, यकीन नहीं था, उम्मीद थी।
वो जब वहां पे गया, उसने जाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, उम्मीद अल्लाह के ऊपर रख के उसने पाँव रखा और नदी के अंदर रास्ता बन गया। वो रोज सुबह जाता था, शाम को आता था, लेकिन अब उसने दिन में 2-2 3-3 चक्कर वापस लगाने शुरू कर दिए। जब गांव वालों ने ये सब माजरा देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम रोज सुबह जाते थे, शाम को आते थे, अब तुम दिन में 2-2 3-3 दफा वापस आते हो। उसने अपना तमाम तर किस्सा उनसे बयान किया। अब गांव वाले जो वो उम्मीद नहीं रखते थे, उनमें यकीन नहीं था, वो कहने लगे हम हमारी बात को नहीं मानते। ये सारी बात फैलते फैलते वो इमाम साहब तक पहुंची। अब जब बात इमाम साहब तक पहुंची तो इमाम साहब भी इस बात को नहीं माने। वो कहने लगे ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। वो चरवाहा था, उसका यकीन पक्का था क्योंकि वो गुजर चुका था। उसने सबको इकट्ठा किया, लेके नदी किनारे चला गया। जाके उसने वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ी और नदी में पाँव रखा, नदी में रास्ता बन गया, वो गुजर गया। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद उसको इमाम साहब को कह रहा है, जिन्होंने ये सब किस्सा बयान किया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के आप यहाँ से गुजर सकते हो, वो उनसे अब कह रहा है कि आप आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े और गुजर आए। अब इमाम साहब वहां पे आ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं आ सकता। बहुत उन्होंने कहा, उनके कहने पे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पाँव नदी में रखा, फिर अंदर। उसकी वजह ये थी कि उनका यकीन नहीं था। हमेशा यकीन वाला बंदा ही कामयाब होता है, लेकिन अगर आपका यकीन कामिल नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी मेहनत के ऊपर, अपने स्ट्रगल के ऊपर आपको यकीन रखना चाहिए। आपको ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसे डेफिनेटली कर सकता हूँ। कभी भी यह बात मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उम्मीद जो है कामयाबी के लिए, जैसे इंसान के खून के अंदर ब्लड होता है ना, इसी तरह उम्मीद कामयाबी के अंदर ब्लड है। कामयाबी के अंदर उम्मीद ब्लड इसलिए है कि अगर आपको अच्छी उम्मीद होगी तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात, होप इज द एबिलिटी टू हेयर द मेलोडी ऑफ द फ्यूचर, फेथ इज द करेज टू डांस इट टू इट टुडे। अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आप आज